जबलपुर पहुंची कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जनता आक्रोशित परेशान हो चुकी है। अब जनता बदलाव चाहती है। 18 साल की भाजपा सरकार ने सिर्फ प्रदेश की जनता को दुख दिया है, जो यह बात जनता समझ चुकी है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में अलग अलग संभागों में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के मार्गदर्शन में 230 विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के नेतृत्व में रीवा से प्रारंभ जन आक्रोश यात्रा का आज शहर में प्रवेश हुआ, जो बड़ा पत्थर रांझी से सुबह 10 बजे आम सभा के उपरांत यात्रा प्रारंभ हुई। जन आक्रोश यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने जबलपुर पहुंची यात्रा के दौरान कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों की सही समय और सही लिस्ट जारी होगी। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि 19 तारीख से यात्रा का शुभारंभ हुआ है, जिसमें 11,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। इस दौरान लोगों का अपार जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। अजय सिंह राहुल ने भाजपा की आशीर्वाद यात्रा को आड़े लेते हुए कहा कि भाजपा को माफी यात्रा निकालनी थी, क्योंकि भाजपा ने लोगों को धोखा दिया है। भाजपा द्वारा वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा टिकट दिए जाने पर राहुल सिंह ने कहा कि यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा जब केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता चुनाव हारेंगे। कमलनाथ की उम्र को लेकर किए गए प्रश्न पर अजय सिंह राहुल ने कहा कि हमारे देश में बुजुर्गों का सम्मान होता है, इसलिए जो बातें भाजपा द्वारा की जा रही हैं वह सब बेकार हैं। इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में 19 तारीख को 7 यात्राएं मध्य प्रदेश में चालू हुई जन आक्रोश की। उसमें से एक यात्रा आज जबलपुर कैंट में शुरू हुई। 11,500 किलोमीटर की यात्रा 230 विधानसभा में हम लोग दस्तक दे रहे हैं और जनता का जो आक्रोश है उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं। बहुत अच्छा समर्थन सभी जिलों में इस आक्रोश यात्रा को मिल रहा है। भाई साहब, कांग्रेस की लिस्ट कब तक आने वाली है? जब काफी लंबा समय आकर तो जल्दी लगने वाली भी है। सही समय पर सही लिस्ट आएगी। बीजेपी का आरोप है बीजेपी का आरोप है कि जो जन आक्रोश यात्रा आप निकाल रहे हैं, दरअसल वो लोगों का आक्रोश आपके प्रति है। जी हाँ, जैसे उनकी जो आशीर्वाद यात्रा थी, यदि वो माफी यात्रा करते तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहता। बड़े दिग्गज मैदान में उतारे उन्होंने, क्या आपसे डर गए हैं, सहम गए हैं, या फिर आपको बराबरी की चुनौती देने का उनका ये एक तरीका है? वो डरे जरूर हैं, चुनौती नहीं है। और बड़ा दुर्भाग्य रहेगा ये जब केंद्रीय मंत्री लोग चुनाव हारेंगे तो फिर किस मुंह से 224 में चुनाव लड़ेंगे। क्या कांग्रेस में भी ऐसा होगा कि दिग्गज लोग जो अभी वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस में जिन नेताओं को विधानसभा में लड़ाना होगा, चाहे वो दिग्गज हो नॉन दिग्गज हो, ये अपने हिसाब से होगा। जो सबसे बड़ी बात आ रही है सामने, जो उतार रहे हैं विधानसभा चुनाव में, सिंधिया जी के पास कोई विधानसभा ही नहीं, कहाँ से उतारेंगे? इस बार उनको प्रत्याशी बनाने की तैयारी कर ले। आपकी यदि सरकार सत्ता में आती है, अगर नहीं तो कांग्रेस की सरकार आएगी। ठीक है, वो आपकी बात है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी खजाना तो खाली है, जो चल रही योजनाएं हैं उन्हें कैसे लागू रख पाएंगे? देखिए, वित्तीय प्रबंधन एक विशेष महत्व रहेगा और जिस तरह से शिवराज ने आखिरी में उल्टे सीधे सभी तरह के घोषणाएं कर दी हैं, वो कोई भी सरकार हो उसको दिक्कत रहेगी, लेकिन हम लोग इसका प्रावधान करेंगे। दो वर्तमान मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री की बुजुर्गियत का खुलेआम परिहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। कांग्रेस किस दृष्टि से देखती है इस बात को? अपने देश में बुजुर्गों का हरदम सम्मान होता था। यदि परिहास कोई कर रहा है तो मुझे उस पर शर्म और दुख हो रहा है। राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक कृष्ण तन्खा भी जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 20 साल से मध्य प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से परेशान है और निश्चित रूप से जनता अब बदलाव चाहती है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को सभी विधानसभा में जो समर्थन लोगों का मिल रहा है, उससे साफ जाहिर है कि जनता को कांग्रेस का हाथ चाहिए। इस बार बदलाव तय है। आज हमारे शहर में जन आक्रोश यात्रा का शुरुआत है जबलपुर में। जैसे हमको लगता है कि सब जगह बदलाव की एक लहर है, वो चीज़ जबलपुर में भी दिखेगी, आई एम श्योर।
इसलिए देखिए कि 20 साल का जो प्रशासन था उससे मध्य प्रदेश बेहाल है, वैसे भी थक गया है। और 20 साल बहुत लंबा पीरियड होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, और उसके बाद लोग बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव का वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस चुनाव में बहुत अच्छा करेगी, अच्छे बहुमत से जीतेगी, और ये जो जन आक्रोश आता है उसी का प्रतीक है। मैं तो कल बोल चुका हूँ कि ये वो घबराहट में कर रहे हैं। उनको जब पता चला कि उनकी सीट्स बहुत कम हो रही हैं, उनको लगा कि हम अपने पुराने योद्धाओं को लेके आएंगे, पहलवानों को लेके आएंगे, तो उससे शायद चीज़ें बदलेंगी। मुझे नहीं लगता बदलेंगी, कोई ये युवा ये जो सेंचुरी है युवाओं की है। 65% मध्य प्रदेश और इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो युवाओं की है। क्रांति तो युवा ला सकता है, वो बुजुर्ग नहीं ला सकते हैं। और मैं कांग्रेस से बार बार आह्वान कर रहा हूँ कि आपकी लिस्ट में मैक्सिमम युवा होने चाहिए, और उससे एनर्जी भी आएगी, और नए आगे का जो एस्पिरेशनल इंडिया है उसका एक मदद भी मिलेगी। आपका शेल्बी आपका हेल्थ पार्टनर, शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 28 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर, 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध।